नमस्कार। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए थे और चित्रों से मैंने बात की थी आपके जीवन में आने वाली कुछ मुसीबतों की, कुछ परेशानियों की। तो आप चित्र देख के आराम से समझ गए थे कि हाँ भाई इस चित्र में शायद ये हो रहा है, कि हाँ भाई इस चित्र में ये हो रहा है। इन चीज़ों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की बात की थी मैंने आपसे पिछली क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है गांव की एक लड़की जिसका नाम क्या है, जसमा। जसमा कहती है कि उसके गांव में भूकंप आया था। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि मेरे यहाँ पर भी भूकंप आया था, तो हमें भूकंप में क्या महसूस हुआ, क्या हमने किया उसके लिए और कैसे हम सुरक्षित रहें, ये सब बातें मैंने आपसे की थी। और उसी बातों को, उसी कहानी को, ये कहानी किसकी है, जसमा की, तो उसी कहानी को आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि जब धरती कांपी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जसमा के जीवन में कौन सी परेशानी आई, भूकंप की परेशानी आई जसमा के जीवन में। आई नहीं आई भूकंप? धरती कब कांपती है, जब भूकंप आता है। मेरा नाम जसमा है, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ। बात तब की है जब मैं 11 साल की थी। तो जसमा कितने साल की थी, 11 साल की। आप कितने साल के हैं मुझे बताइएगा कि आप इतनी आपकी जो है उम्र है। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी, यानी क्या हुआ, वहां पर भूकंप आने लगा। सब लोग घबरा गए। अब एकदम से जब जमीन हिलेगी तो लोग तो डरेंगे ही ना। आप भी अगर आपके गांव में या आप जहाँ रहते हैं वहां कभी भूकंप आया हो तो आपको भी डर तो लगा ही होगा। कुछ ही समय में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। मलबा क्या है, घर गिर गए, यानी कि सारे, जमीन हिली। अब अपना घर तो जमीन पे ही तो बना रहता है, जमीन हिली, सारे के सारे मकान ढह गए नीचे, तो मलबा बन गया। हमारे कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। अब आदमी ऐसा तो नहीं है ना कि, अब आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जमीन हिल रही है, घर टूट रहे हैं और आप उसमें से पहले खाना कपड़ा बाहर निकालोगे। नहीं, पहले सबसे पहले क्या करोगे, खुद को बचाने की कोशिश करोगे, यही ना। फिर देखो ये फोटो यहाँ पर आपको क्या दिखा रही है, इस चित्र में अपन को पता चल रहा है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि देखो पीछे से क्या हुआ, बिल्डिंग गिर रही है, इनका घर जो है वो गिर रहा है। गिर रही है, नहीं गिर रही है, ये घर गिर रहे हैं, जमीन हिल रही है, लोगों में अफरा तफरी मच गई, इनका सारा सामान वहां पे दब गया। अब आगे बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी। चोट तो लगनी जायज है ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरेगी, हो सकता है किसी के ऊपर कुछ गिर गया हो, किसी के ऊपर कुछ गिर गया हो। डॉक्टरों की टीम ने गांव वालों की मदद की। अब वहां पे क्या है भाई, डॉक्टर साहब आए और सबका इलाज किया। वहां पे जिनको भी चोट लगी, जिनके खून बह रहा है, तो उनके पट्टी कर दी, मरहम लगा दिया, कोई दवाई दे दी उनको। उनकी मदद से लोग ठीक होने लगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में कि ये जो बच्चा है इसको शायद किसी चीज से वहां पर चोट लगी भूकंप की वजह से, तो डॉक्टर ने आके इसके हाथ पैरों में जो है वो पट्टी बांध दी, मरहम लगा दिया, दवाई लगा दी। फिर क्या कि ठंड का तो महीना था, सर्दी के दिन चल रहे थे, इतनी ठंड में घर के बाहर रहना भी कठिन हो गया था। अब सर्दी में हमको घरों में इतनी सर्दी लग रही है, हम दो दो तीन तीन चार रजाई ओढ़ के सोते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं। अब घर से बाहर रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, ऐसी सर्दी हवाएं चलती हैं, सहा ही नहीं जाता बिल्कुल। ठंड और डर के मारे नींद नहीं आती थी। अब एक बार आपको पता है कि जीवन में कोई चोट हो जाती है तो दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है कि भाई गलती होगी तो अब संभल के चलेंगे। लेकिन उसका डर तो बहुत दिन तक जीवन में बना रहता है ना, अपने मन में तो ऐसा लगता है ना कि अपन को कि अरे भाई फिर से नहीं हो जाए, फिर से हो गया तो हम क्या करेंगे, ये डर सता रहा था उनको भी। यही डर रहता कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो। अब उनके मन में एक सवाल रह गया कि अगर फिर से भूकंप आया तो हम क्या करेंगे, हमें तो दोबारा चोट लग जाएगी, हमारे पास खाना पीना नहीं होगा, हम कैसे जो है कहां पर रहेंगे। तो देखो बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की,
उन्होंने हमारे रहने के लिए तंबू लगवाए। तो जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर एक फोटो दिखाई थी, एक चित्र दिखाया था, उसमें मैंने एक चित्र दिखाया था आपको राहत कैंप का, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि आप वहां पर जाके रह सकते हो, आपकी आवश्यकता की जो चीज है, जरूरत की जो चीज है, जैसे खाना जरूरी है आपके जीवन के लिए, एक छत जरूरी है रहने के लिए, सर्दियों में बिना छत के कैसे रहेंगे, ठंड लगेगी बहुत। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे तंबू लगा दिए जिन्हें अपन कहते हैं राहत कैंप। वहां पे जाके लोग जो है ऐसे रहने लग गए भाई। अब कुछ लोगों ने उनको खाना भी दिया, कुछ लोगों ने उनको रहने की जगह दे दी, जिनके चोट लग रखी थी उनको डॉक्टर ने सही भी कर दिया दवाई लगा लगा के। तो बहुत सारे लोगों ने खाने पीने का सामान भी दिया। तो इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी आ रही है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनके घर वर टूट गए उस भूकंप की वजह से। तो ये इनको क्या दे रहे हैं, खाना और दूध दे रहे हैं। आगे देखो, शहर से कुछ इंजीनियर आए। इंजीनियर कौन होते हैं, जो आपके घर बनाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे घर खास डिजाइन से बनाए जाए तो भूकंप से नुकसान कम होगा। अगर एक विशेष तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अगर अपन घरों को बनाएंगे, खास डिजाइन से बनाएंगे, तो अपने घरों को नुकसान कम होगा, तो हम जो है उसमें सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर हमारा घर जो है उसमें टूटेगा नहीं। तो उन्होंने ऐसे इनको समझाया। तो देखो इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस फोटो के अंदर, इनको बता रहे कि भाई अपना घर ऐसे ऐसे बनाओगे तो घर टूटेंगे नहीं है। फिर देखो आगे, हम सबने खूब मेहनत की, हमने फिर से अपना घर बनाया, घर को कांच के टुकड़ों से सजाया। तो देखो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये लोग अपने घरों को बना रहे हैं ऐसे, और देखो यहाँ पर ये कांच के टुकड़ों से इसको घरों को सजा रहे हैं, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। और अब हमारा घर रात में हीरे सा चमकता है। तो जो चमकान आपके घर में है वो आपके मुस्कान में भी है इस टाइम। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो जस्मा की, और आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जहाँ पर आपने भूकंप को महसूस किया हो, ऐसी परेशानी का सामना अपनी ज़िंदगी में किया हो, तो आप मुझे उस बारे में बता सकते हैं और आपस में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।